हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का नुकसान किए हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, किया हुआ है कि पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है और उनके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होते हैं, जीरोस क्या है, किसी फिक्स पॉइंट पे जो पोलिनोमियल होती है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग मेनली ग्राफ के ही बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्डर का पोलिनोमियल हो, चाहे वो लीनियर पोलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, या फिर क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, इन सारे पोलिनोमियल्स का ग्राफ हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर जो ग्राफ होते हैं उसको देखकर हम लोग कैसे बताएंगे कि ये जो ग्राफ दिया गया है ये किस पोलिनोमियल का ग्राफ है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है। आज हम लोग बेसिकली इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, पहले तो सबसे पहले हम लोग ये समझ ले, ग्राफ जो होता है किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ खींचने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो क्या है। आप जब भी ग्राफ खींचने जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां करते हैं, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लाइक दिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स डैश कहते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन होती है, इस वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस, जिसको आप वाई डैश कहते हैं। क्लियर, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ये हमारा हो गया ऑरिजिन। जहां पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज 0,0। जो ऑरिजिन होता है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग कहते हैं 0,0। क्लियर, ऑरिजिन के राइट साइड में देखिए, ये हमारा ऑरिजिन है, इसके राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज ली जाती हैं सारी पॉजिटिव, +1 +2 +3 +4 लाइक दिस, सारी वैल्यूज कैसी होती है, पॉजिटिव होती हैं। और राइट लेफ्ट में सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक और इधर प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर, अब जो वर्टिकल लाइन है उस वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस जो है ऑरिजिन के ऊपर है और आधा ऑरिजिन के नीचे है, तो ऑरिजिन के ऊपर इस पे हम लोग वाई की वैल्यू रखते हैं, इस पे वाई की वैल्यू रखते हैं। ऑरिजिन के ऊपर जितने नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, ऑरिजिन के ऊपर जितने भी वैल्यूज होंगे सारे पॉजिटिव, और कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ऑरिजिन के नीचे जितने भी वैल्यूज होंगी वो सारी निगेटिव, और कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 डॉट 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 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ हम लोग खींचते हैं। जैसे ही हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, जो हमारा पूरा प्लेन होता है
वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इन 4 पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, 4 पार्ट का नाम है क्वाड्रेंट। क्लियर? ये 4 पार्ट जो है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? ये जो बातें बताई जा रही हैं वो किसी भी बोर्ड के लिए यूजफुल होंगी, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए ये सारी बातें यूजफुल होंगी। ठीक है, तो ये जो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और एक वर्टिकल लाइन जो खींचते हैं, हमारा पूरा प्लेन जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उस 4 पार्ट को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती है वो दोनों पॉजिटिव रहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती है, एक्स माइनस रहता है, वाई पॉजिटिव रहता है। थर्ड में दोनों ही माइनस में रहते हैं, एक्स भी और वाई भी। फोर्थ में एक्स की वैल्यू प्लस होती है और वाई की वैल्यू माइनस होती है। ये बातें क्लियर हो गई? कोई भी ग्राफ आप खींचने जाएंगे तो आपको इतनी बातें तो बेसिक हैं, बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए, उसके बाद आप ग्राफ खींच पाएंगे। अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता रहेंगी तो फिर ग्राफ खींचने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। क्लियर है? तो इतनी बातों को तो बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जब भी हम लोग ग्राफ खींचने जाते हैं हमको 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, वाई एक्सिस जो होती है वर्टिकल लाइन होती है। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज 0,0। उसके बाद अब हम लोग ग्राफ खींचने स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा ग्राफ है ये कितने डिग्री के पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ग्राफ देखकर आपको कैसे पता लगेगा कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो कितने डिग्री का है, उसके जीरोस कितने होंगे, ये सारी बातें हमको ग्राफ देखने से ही पता चल जाती है। तो आज हम लोग वही सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम लोग पता लगाएंगे कि ये जो ग्राफ है ये किस पोलिनोमियल का ग्राफ है, इसके जीरोस कितने हैं, इसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है इसमें हमने नंबर नहीं यूज किया है, हम लोग जनरली ग्राफ दिखाया गया है, नंबर आप उससे भी कुछ भी रख सकते हैं। यह जो ग्राफ है लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ को हम और लीनियर पोलिनोमियल का जो भी ग्राफ होता है, लीनियर पोलिनोमियल कैसा होता है ax प्लस बी। लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका जो पोलिनोमियल का फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी। क्लियर हो रही है बातें? पोलिनोमियल का फॉर्म है ax प्लस बी। एक्स की जो पावर है वो कितना है 1 है, आप पोलिनोमियल में देख पा रहे हैं एक्स का जो पावर है कितना है 1 है। तो एक्स की जो जीरोस की संख्या होगी वह भी कितनी होगी 1 ही होगी। क्लियर? अब जितने भी लीनियर पोलिनोमियल होते हैं सबका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर? जितने भी लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं उन सारे का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और वह स्ट्रेट लाइन जो होता है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एक्स कॉमा एक्स डैश। ठीक है, देखिए आप एक्स और एक्स डैश ये हॉरिजॉन्टल है और वाई वाई डैश वर्टिकल लाइन होती है। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है तो एक्स अक्ष को यानी एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अरे बात समझ में? अगर ग्राफ खींचा गया है और वह लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है तो वह जो एक्स एक्सिस है हमारा उसको केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। देख लीजिए एक्स एक्सिस ये है और इसको ये यहाँ पे कट कर रहा है, यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और जब भी डिग्री 1 होती है उस पोलिनोमियल का नाम पड़ जाता है लीनियर पोलिनोमियल। तो कोई भी ग्राफ हो एक्स एक्सिस को
जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उतने ही जीरोस होते हैं उस पोलिनोमियल के। इस बात को याद रखिएगा। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पोलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। आपको वाई से मतलब नहीं है, आपको केवल एक्स एक्सिस को देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगहों पे टच कर रहा है, कितने जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब वो किस तरह के पोलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर पोलिनोमियल का, यानी एक्स की जो वैल्यूज होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर? तो देखिए ये है लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ और ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे, तो इसलिए इसकी जो जीरोस होंगी उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। और ये कितने ऑर्डर का पोलिनोमियल है, 1 ऑर्डर का पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी और इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरा, अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है आपको भी पता है और हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उसके दो जीरोस होते हैं। एक्स की जो वैल्यूज आती है वो 2 होती है। इसका मतलब है कि जब आप ग्राफ खींचने जाएंगे या ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 जगहों पे। तभी तो उस पोलिनोमियल के 2 वैल्यूज होंगे, एक्स के 2 वैल्यूज होंगे, एक्स के 2 मान मिलेंगे आपको। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं उनके ग्राफ का एक सेट होता है। जैसे लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, यह जो होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। आगे बात समझ में, जो लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं उनका जो ग्राफ होता है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को वो एक ही जगह पे काटता है। इतनी बात समझ आ गई। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करी जाए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ का शेप होता है वो या तो इस तरह यू की तरह होता है या फिर इस तरह का होता है। ये एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो कहेंगे नहीं इसको, ये क्या कर्व है और इस कर्व का एक स्पेशल नाम है दैट इज कॉल्ड पाराबोला। ठीक है, यानी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा पाराबोलिक होता है। ठीक है, और पाराबोला के 4 टाइप्स होते हैं। जो पाराबोला होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं उसके बस 2 ही टाइप्स, मतलब 2 ही शेप होंगे पोलिनोमियल के, एक इस तरह का और एक इस तरह का। इस तरह का शेप कब बनेगा, इस तरह का जो शेप है वो कब बनेगा कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा तब। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा तो या तो वो इस तरह यू शेप का होगा या तो इस तरह के शेप का। ठीक है, इसको देखकर आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो किस टाइप का पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये पाराबोला है। इस तरह जो ग्राफ होते हैं ना, इस टाइप के या इस टाइप के, इनको हम लोग पाराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ होंगे वो पाराबोला टाइप के होंगे। क्लियर है बात? अब ये तो बात हो गई कि ये जो फिगर बने हैं वो पाराबोला है, यानी ये जो पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें भी 3 केस अराइज होते हैं। पहला ये कि कब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों जो जीरोस होते हैं वो सेम होते हैं, कब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों जो जीरोस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आरी बात समझ में? तो अब हम लोग ये देखेंगे, तो यहाँ पर तो ये समझ आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस टाइप के होते हैं जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी
तो ग्राफ इस तरह रहेगा, इसका मूव जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जब a की वैल्यू निगेटिव होगी तो ग्राफ इस टाइप का रहेगा। आगे बात समझ में? यानी एक पैराबोला जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद अब इस ये तो हमको पता चल गया कि ये दोनों जो ग्राफ बने हुए हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। यू टाइप का रहे या इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में यू बना रहे तो वो ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है, ठीक है। अब इसमें भी 3 केसेस आ गए कि कब किस टाइप का ग्राफ होगा तो दोनों जीरो सेम होंगे, किस टाइप का ग्राफ होगा तो दोनों जीरो डिफरेंट होंगे, ये सारी बातें। देखिए यह जो ग्राफ है, ठीक है, दो अलग अलग जगहों पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ए और ए डैश, यहाँ पे ए डैश है। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये इस टाइप का है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। ये किस टाइप के, जैसे भी हमको ऐसा फिगर दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये किस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का है, क्लियर है। अब ये देखना है कि जो ग्राफ ये बना हुआ है कर्व, एक्स एक्सिस को कितने जगहों पे टच कर रहा है, कितने जगहों पे काट रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 2 जगह पे ए और ए डैश, ए और ए डैश पे काट रहा है, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दोनों जीरोस जो है डिफरेंट हैं, 2 जीरोस होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दोनों जीरोस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर इस टाइप का ग्राफ है तो यह भी पैराबोला है, इसके भी जो दोनों जीरोस होंगे अलग अलग होंगे। अगर ग्राफ इस टाइप का है और हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है कर्व है और एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, केवल एक जगह पे, यहां और ये यहां, तो एक ही जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक ही जीरोस होगा और वो दोनों जीरोस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ, क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि जो ग्राफ होगा पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक का वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में खुला होगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इस तरह का ग्राफ है तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ है, जो लीनियर पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दोनों जीरोस क्या है, आपस में एक ही है, यानी एक ही जीरो इसका है। यहाँ यह तो देखने से ही लग रहा है कि जो ग्राफ है किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, क्योंकि इसका जो शेप है वो पैराबोला टाइप का है। जब भी पैराबोला टाइप का शेप बनेगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, क्लियर है। और इस ग्राफ में, दोनों ग्राफ में देखिए जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। आगे बात समझ में, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है नो जीरोस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोस नहीं है। आगे बात समझ में, यहां देखिए दोनों जीरोस डिफरेंट हैं, यहाँ पे दोनों जीरोस सेम है, एक ही जीरोस है, और यहाँ पे दोनों जीरो मतलब कोई जीरोस नहीं होंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको बस इतनी बातें दिमाग में सेट कर लेनी है कि कोई भी ग्राफ हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे जिस टाइप का हो, अगर एक्स एक्सिस को जितने जगहों पे काट रहा है वो काउंट कर लीजिए, और जितने जगहों पे काटेगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी उतनी ही होगी। आगे बात समझ में, आपको बस इतनी बातें याद रखनी है, रिमेंबर ऑलवेज दिस, ये कोई भी ग्राफ है जितने जगहों पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे, उस पॉलिनोमियल की उतनी ही डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल की उतनी ही ऑर्डर होगी। बस आपको यही बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोस में क्या रिलेशनशिप होते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c और उसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा,
तो उनके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? देखिए जैसे जीरोस क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास a, और x का कोफिशिएंट क्या है b, और c क्या है कांस्टेंट टर्म है। जीरोस क्या होते हैं? वो वैल्यूज होती हैं जिसको अगर हम x की जगह पे रख दे तो ये पूरा पोलिनोमियल जो होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाई ए, ये रिलेशन होता है। उसी तरह का अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा। मान लिया कि वो तीनों जीरोस क्या है? अल्फा बीटा और गामा है। तो अगर हम तीनों जीरोस को जोड़ दें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब की कोफिशिएंट कितनी है? ए, और एक्स स्क्वायर किसकी कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है? बी, एक्स की कोफिशिएंट क्या है? सी, और ये हो गया कांस्टेंट टर्म। दो जीरोस को लेके अगर हम एक एक साथ जोड़े अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा प्लस अल्फा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सी बाई ए। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो माइनस डी बाई ए, दैट मीन्स माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं और जो क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं उनके जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप है। मान लीजिए थर्ड नंबर, इफ अल्फा बीटा बी जीरोस of quadratic polynomial then क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हमको पता है अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे कैसे? तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। और अगर थर्ड नंबर मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हमको पता है अल्फा और बीटा, तो पोलिनोमियल बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अगर इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल देन जो क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा वो किस तरह से बनेगा? तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ना, ये नहीं होता। बस आप एक ही रहने दीजिए कि जो आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके जीरोस अगर आपको पता है तो उसके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो आप कैसे बना लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है?